राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। जयपुर के रामपुरा की स्कूल में प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ता और संयोजक आशुतोष रांका से ग्रामीणों की मारपीट का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में उठाया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग की। जूली समेत कांग्रेस विधायकों ने कल विधानसभा के गेट बंद करवाने और कांग्रेस विधायकों को एंट्री नहीं देने की जांच करवाने की भी मांग की। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर हुई तकरार, शिक्षा मंत्री दिलावर के इस्तीफे की मांग, स्कूलों में सीजेपी से मारपीट पर सवाल, विधानसभा गेट बंद करवाने पर बवाल, कांग्रेस विधायक बोले भगोड़ी है सरकार, बीजेपी विधायक बोले राहुल गांधी भगोड़ा, सरकार ने पेश किया यूसीसी का बिल, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट, विधानसभा कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कल कांग्रेस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा कराने को कहा। उन्होंने स्कूलों में सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट पर भी सरकार को घेरा। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बीच मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी तो कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की और सरकार भगोड़ी है के पोस्टर लहरा दिए। पलटवार करते हुए बीजेपी विधायकों ने राहुल गांधी को भगोड़ा और चोर बताते हुए नारेबाजी की। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। इस कारण सदन को दूसरी बार दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस विधायक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और कांग्रेस विधायकों को सदन में कल गेट बंद कर रोके जाने के मुद्दे पर जांच करवाने और जवाब की मांग करते रहे और स्पीकर सदन चलाते रहे तो विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। लास्ट टाइम भी जब ये भागे थे 5 दिन पहले, तब भी ये कहा था पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराने हैं और हमें बजट पास कराना है, इसलिए हमें जल्दी जाना है। भाग गए। अब वापिस आए मानसून सत्र में तो फिर वही बात है कि साहब नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव में भागना है, तो भाई 10 दिन पहले आ जाते। तो ये भगोड़ी सरकार है। लैंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे कृषि का मुद्दा हो, चाहे किसान का, नौजवान का, सब मुद्दे के ऊपर ये फेल हो गए। हम राजस्थान के लोग जो परेशानी में हैं उनके मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं और ये सरकार भागना चाहती है। कल हमको अंदर आने नहीं दिया, आज आने दिया है तो हम इनसे सवाल पूछेंगे। अगर ये सवालों का जवाब देते हैं, विधानसभा को चलाते हैं, तो हम लोग राजस्थान के मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे, नहीं तो इनका सुपड़ा साफ करने के लिए आंदोलन करेंगे। बच्चों की सुरक्षा का मामला है, अभिभावक परेशान है, पूरा राजस्थान इस कानून को लेकर के, इस आदेश को लेकर के परेशान है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने ये काला कानून जो लागू किया है, पूरे राजस्थान में इसकी जो है आलोचना हो रही है। पूरे अभिभावक और पूरी जनता परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर के हम हाउस में आज जवाब लेना चाहते थे सरकार से, लेकिन सरकार भाग खड़ी हुई। जनहित के कोई मुद्दे पर सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि कल कांग्रेस विधायकों के साथ दूसरे लोग और असामाजिक तत्व थे, वे उन्हें अंदर लाना चाहते थे, इसलिए इन्हें गेट पर रोका था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा सीजेपी के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे थे और जो मारपीट या पत्थरबाजी हुई वो कांग्रेस के लोग थे। दिलावर बोले सरकार अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग इतना प्रगति क्यों कर रहा है, ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं और ये पीड़ा कांग्रेस और सीजेपी जैसी दूसरी पार्टियों को हो रही है, लेकिन स्कूलों का माहौल खराब करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा जिस गेट से कांग्रेस विधायक कल नहीं आने देने की बात कह रहे थे, वो आज उसी गेट से सदन में आए हैं। कल विधानसभा का गेट तोड़ने की कोशिश की गई, गेट पर कांग्रेसी चढ़ गए और हंगामा किया, फिर जानबूझकर मीडिया में गलत संदेश दिया गया। सदन से भागने का काम किसने किया, आज सारी दुनिया देख रही है। देखो, ग्रामीणों शहरी सभी चाहते हैं कि उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और उसमें राजस्थान अग्रणी है। क्योंकि मैं 3 साल पहले की चर्चा करूं, जब कांग्रेस का राज था तो 14वें स्थान पर था राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में, आज 4थे स्थान पर आ गया है।
तो ये पूरी जनता देख रही है ना, क्योंकि जंतर मंतर में जिस प्रकार का गड़बड़ किया था इन्होंने और जिस प्रकार से वहाँ पर अश्लील एक वातावरण बनाया था, वो सब टीवी पर मीडिया पर सबने देखा है। और उस प्रकार का वातावरण ये राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं, तो राजस्थान की जनता जागरूक हो गई। ये गलत मैसेज देने का प्रयास किया, गलत धरना दिया गया कि हमें आने की अनुमति नहीं दी गई। मैं ये निवेदन करता हूं, कृपया आप सदन में स्पष्ट करें कि किस नियमानुसार क्या उन्होंने किसी को रोका था, क्या विधानसभा के सचिवालय ने किसी को रोका था और जानबूझकर मीडिया के सामने गलत मैसेज देने का प्रयास किया, जबकि आपकी अनुमति जिस गेट से आने की थी वो कल भी थी, आज भी थी, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। उनमें दम नहीं है चर्चा करने का, इसलिए अनावश्यक बातें वो इस प्रकार की कर रहे हैं। अगर उनमें दम था तो प्रश्नकाल को चलने देते, प्रश्नों के जवाब लेते, शून्य काल में जिनकी पर्चियां खुली थी वो उस पर बोलते, जिनके स्थगन प्रस्ताव पे अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी वो अपने अपने स्थगन प्रस्तावों के विषय पे बोलते। किसने रोका था? लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी, वो मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, वो अनावश्यक भटकाव पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक अफवाहें पैदा करते हैं। कुल मिलाकर विधानसभा के इस सत्र में दोनों दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। पहले दिन सड़क पर उतरकर तो दूसरे दिन सदन के भीतर सरकार और बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही दिन बीजेपी भी अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच बात रखने और बिजनेस को सदन में पूरा करवाने में सरकार कामयाब रही। जयपुर से बाबूलाल धायल और आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।